गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हमारी टॉपिक होगी हेक्सा और हेक्सा फ्रेम। ठीक है, हेक्सा फ्रेम और हेक्सा होता क्या है। आप यहाँ पर एक इमेज आप देख रहे हैं, जहाँ पर आप देखिए ये इमेज है, ये भी हेक्सा है, ये भी हेक्सा है। ठीक है, ये भी हेक्सा है। ठीक है, तो ये हेक्सा फ्रेम है क्या। हेक्सा फ्रेम के अगर हम डिफिनेशन पूछें आपसे, तो हेक्सा फ्रेम एक माइल्ड स्टील की पत्ती या कंड्यूट पाइप की बनाई जाती है। इसकी जो शेप होती है अंग्रेजी के सी आकार की होती है। कहने का मतलब यहाँ पर आप देखो, एक तरह से ये सी दिख रहा है आपको। ठीक है, ये या तो आपके कंड्यूट पाइप की होगी या आपका क्या होगा, एक तरह से जो है कि ये पतली स्ट्रिप होगी, या तो ये पाइप होगा या तो पतली स्ट्रिप की बनी होती है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि ये एक ब्लेड को जो है ये होल्ड करता है। ठीक है, ये ब्लेड को होल्ड करने के बाद क्या करता है, किसी मेटल की कटिंग करता है। तो हेक्सा फ्रेम आपको यहाँ पर दिख गए। ठीक है, हेक्सा फ्रेम बाय इमेज हम आपको दिखाएंगे हेक्सा फ्रेम कितने तरीके के हैं। ये देखिए हेक्सा फ्रेम यहाँ पर। ठीक है, ये आपका एक तरह से सॉलिड हेक्सा फ्रेम है। ठीक है, यहाँ से ये आप देखेंगे ये सॉलिड हेक्सा फ्रेम है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम देख रहे हैं, इसके बाद डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम देख रहे हैं। ये सारे इमेज आपको दिख रहा है। डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम है, एडजस्टेबल है, इसके बाद आपका फिक्स है। ठीक है, तो ये जो हेक्सा फ्रेम आपने देखा ये यहाँ पर भी आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ये आपका फिक्स टाइप हेक्सा फ्रेम है, ये एडजस्टेबल टाइप है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एडजस्टेबल एक क्ला लगा हुआ है। इसके बाद आपकी जो टाइटनिंग स्क्रू बोलते हैं ये भी आपका है। फिक्स क्ला यहाँ से है, एडजस्टिंग फ्रेम ये है, ये इलिप्स जिसको हम स्टिच बोलते हैं ये आपका हैंडल है। ठीक है, और हेक्सा ब्लेड क्या होता है इसको भी हम जान लेते हैं। हेक्सा ब्लेड साधारणतः हाई कार्बन स्टील, ठीक है, टंगस्टन स्टील, हाई स्पीड स्टील की बनाए जाते हैं तथा ये हार्ड और टेम्पर कर दिए जाते हैं। ये क्या कर दिए जाते हैं, हार्ड और टेम्पर कर दिए जाते हैं। और हेक्सा की जैसा कि हमने बात आपको किया कि ये जो हेक्सा है एक तरह से वर्कशॉप में किसी धातु को काटने के लिए ही हम यूज करते हैं। ठीक है, और हेक्सा के द्वारा धातु को काटने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, हेक्साइंग है। पार्ट ऑफ हेक्सा में आप फ्रेम है और ब्लेड है। ठीक है, इसमें दो काम है, और मटेरियल आपका जो फ्रेम होता है माइल्ड स्टील का और ब्लेड होता है हाई कार्बन स्टील, टंगस्टन स्टील, हाई स्पीड स्टील। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था फ्रेम क्या है, फ्रेम के बाद सीट क्या है, हैंडल क्या है, इसके बाद ब्लेड होल्डर्स क्या है, रिटेनिंग पिंस क्या है, विंग नट क्या है। तो ये सारे टाइटेनिंग या स्क्रू या आपके विंग नट्स, रिटेनिंग पिंस या एडजस्टेबल क्ला। ठीक है, इसके बाद आपकी ये जो ब्लेड है, इसके बाद आपका ये सीट है, इसके बाद आपका ये फ्रेम। ठीक है, तो ये समझ गए, हम समझते हैं कि आपको ये समझ गए। इसके बाद आपका टाइप्स ऑफ हेक्सा फ्रेम। टाइप ऑफ हेक्सा फ्रेम में आपको बताया था फिक्स हेक्सा फ्रेम। फिक्स हेक्सा फ्रेम आप यहाँ पर देखिए ये फिक्स है। ठीक है, ये एक तरह से एक स्टैंडर्ड साइज में होगा। अगर इसमें 300 mm के ब्लेड लग रही है तो 300 के ही लगेगी। इसमें क्या है आपका दूसरा जो एडजस्टेबल है, एडजस्टेबल में आपका ये जो है कि यहाँ से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम 100 का यूज कर सकते हैं ब्लेड तो 100 की तरह इसके फ्रेम को एडजस्ट कर लेंगे। अगर आपका 300 करते हैं तो 300 के फ्रेम में हम एडजस्ट कर लेंगे। तो ये तीन तरीके के आपके मैंने ये बताया, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम और डीप हेक्सा फ्रेम। डीप हेक्सा फ्रेम भी आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, डीप हेक्सा फ्रेम का मतलब है ये जो है आपकी एक लंबी सी जो है, अब यहाँ पर इससे इस कंपोनेंट को काटना पॉसिबल नहीं, लेकिन अगर डीप हेक्सा फ्रेम है तो इससे इसको काटना पॉसिबल है। ठीक है, इसके बाद हमारा
जो आपके डिस्क्रिप्शन एज पर आईएसआई के अनुसार जो है कि कितने टाइप के हेक्सा फ्रेम होते हैं आप यहाँ पर देखेंगे। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार हेक्सा फ्रेम ए बी सी डी और ई, ये जो है कि 5 जो है कि ग्रुप में हमने बांटा है और 250 से 300 तक की लंबाई ब्लेड में पकड़ा जाता है। टाइप ए में जो आता है वो ओपन ग्रिप और एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम होता है। टाइप बी में क्लोज ग्रिप एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम होता है। टाइप 3 में स्ट्रेट ग्रिप जो है कि एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम होगा। टाइप 4 में आपका स्ट्रेट ग्रिप नॉन एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम होगा। टाइप 5 में डीप थ्रोट नॉन एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। ये आईएसआई के अनुसार 5 जो है कि भाग में हम इसको बांट दिए हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हेक्सा ब्लेड क्या होता है। ठीक है, आज की वीडियो आशा करते हैं कि हेक्सा फ्रेम से रिलेटेड ये सारी चीज़ें, हेक्सा फ्रेम कितने प्रकार के हैं और किस तरह के बने होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हेक्सा ब्लेड का जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है उसमें मिलते हैं। थैंक यू।